गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी गहराई के साथ हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिए। हाँ, पर हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, ये आप अपने आप से नहीं समझ सकते। पहले तो मानव शरीर का मिलना कठिन, फिर ये मालूम होना कठिन कि इस देह में भगवत प्राप्ति होती है। ये शरीर केवल भगवान को पाने के लिए मिला है, अन्यथा 84 लाख योनियों में परिवार तो सारे ही शरीर पाल रहे हैं। हर योनि के अंदर खाना पीना सोना भोगना बच्चे पैदा करना तो हर योनि में हो रहा है। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, अभी तो उद्धव और भगवान की चर्चा चल रही है। मानव शरीर भगवान की कृपा से मिला। हाँ, हमारे माता पिता के सहयोग से मिला, उनको माध्यम बनाया गया। बल्कि मैं इससे एक कदम बढ़कर और आगे बोलना चाहूँगा कि माता पिता भी भगवान ही बनकर आए हैं। हम नहीं पहचाने कि ये भगवान है, हमारे माता पिता नहीं पहचाने ये बच्चे भगवान का रूप हैं, ये अलग बात है। दूसरी बात, केवल भगवान की प्राप्ति के लिए मिला। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, सब काम छोड़कर, बहुत गहराई से सुनिएगा, सब काम छोड़कर भगवान में लग जाना चाहिए। सब काम कैसे छोड़ दें? क्योंकि ये क्षण भंगुर है, एक पल का पता नहीं, अगला सांस आएगा कि नहीं पता नहीं। जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है उनको तो भगवान में लगना ही है, जिनकी उम्र छोटी है उनको भी सच्चे हृदय से भगवान में लगना है। संसार का सब काम कर देना है, पर अपना असली ध्येय, अपना असली उद्देश्य, अपना असली लक्ष्य केवल परमात्मा की प्राप्ति का ही रखना है। अनेक बार आपसे निवेदन किया गया कि पूरे विश्व में, सारे लोकों में सत्ता केवल परमात्मा की है।
संसार की तरफ आप ध्यान दें तो ये सब मिटने वाला है। आप देखिएगा, आप और हम लोग शरीर में रहते हुए सत्संग सुन रहे हैं, और ये सबको पता है कि धीरे धीरे सब कुछ जा रहा है, मिटने वाला है और निरंतर मिट रहा है। बस आखिरी शोर कब होगा ये पता नहीं है। आप अपनी तरफ देखें कि जब आप अपनी माँ के पेट से पैदा हुए उस समय शरीर की कैसी अवस्था थी और आज कैसी अवस्था है। संसार निरंतर बदलने वाला है और परमात्मा निरंतर रहने वाले हैं। मैं तो सोचता हूं अगर संत महात्मा जीवन में ना होते तो हमें पूरी जिंदगी ये पता ही नहीं चलता कि मैं कौन हूं। हम अपने को देह ही मानते रहते, शरीर ही मानते रहते, माया में ही लिप्त रहते। आत्मा निरंतर रहने वाली, परमात्मा निरंतर रहने वाले और संसार रहने वाला है ही नहीं, परमात्मा बदलने वाले हैं ही नहीं। दोनों पे ध्यान दीजिएगा, संसार रहेगा नहीं और परमात्मा बदलेंगे नहीं। वे परमात्मा हमारे हैं और हम परमात्मा के हैं। इसमें दृढ़ता होनी चाहिए, पूर्ण विश्वास। जैसे छोटा बालक कहता है कि माँ मेरी है, उससे कोई पूछे कि माँ तेरी क्यों है, इसका उत्तर उसके पास नहीं है। उसके मन में शंका पैदा नहीं होती कि माँ मेरी क्यों है, नहीं होती। माँ मेरी है बस, कोई संदेह नहीं। इसी तरह आप और हम सबको संदेह मत करो, दृढ़ता से मान लो कि भगवान ही मेरे हैं। देखिए वहां तो भगवान, बच्चा कहता है माँ मेरी है, और मैं कह रहा हूं भगवान को क्या कहो, भगवान मेरे ही हैं। यानी मेरा रिश्ता भगवान के साथ ही है। भगवान के सिवाय मेरा कोई नहीं है, क्योंकि वो सब छूटने वाला है जिनके प्रति आप बहुत सावधान रहते हैं। हम सब लोग बहुत सावधान रहते हैं। किस किस के प्रति? अपने धन के प्रति, धन जाने वाला है। जमीन के प्रति, जमीन जाने वाली है। मकान के प्रति, मकान जाने वाला है। सोचिए आप और हम लोग इस स्थिति में कितने मकानों में कहां कहां रह लिए। जहां जाते हैं वहीं अपनापन कर लेते हैं। सब छूट जाएंगे, उनकी याद तक नहीं रहेगी। अगर यह है तो आप बता दीजिए पिछले जन्म में कौन सा मकान था, कौन से माता पिता थे। आपके माँ बाप, स्त्री, पुत्र कौन थे पिछले जन्म में? आपका घर कौन सा था? जैसे पहले जन्म की याद नहीं, ऐसे ही इस जन्म की याद भी नहीं रहेगी। जिसकी याद तक नहीं आ रही पिछले जन्म की, उसके लिए आप अकारण परेशान हो रहे हैं। ये सबके अनुभव की बात बता रहा हूं। हमारा कोई नहीं, सब मिले हैं, बिछुड़ जाएंगे। संयोग हुआ, एक दिन वियोग हो जाएगा। इसलिए मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। बस छोटी सी बात, ऐसा जानकर, ऐसा मानकर मस्त हो जाओ। इससे बड़ी कोई मस्ती नहीं है, इससे बड़ा कोई आनंद नहीं है। और आपको पता नहीं,
जिस दिन आपको 100% ये कथनी और करनी बराबर हो गई तो भगवान का साक्षात्कार होते एक पल नहीं लगेगा। दूसरों ना कोई, संसार का काम बिगड़ रहा है, वो बिगड़ने वाला ही है, सुधर जाए तो भी बिगड़ेगा, उसकी चिंता मत करो। आरंभ में थोड़ा बिगड़ेगा परंतु पीछे बहुत बढ़िया हो जाएगा। दुनिया सब की सब चली जाए तो परवाह नहीं, मैं और भगवान इन दो के सिवाय और कोई नहीं। मैं केवल भगवान का और केवल भगवान मेरे। राम सुखदास जी अक्सर कहा करते थे, एक परमात्मा ही सब जगह परिपूर्ण है। देखिए कमाल है, अमेरिका में छोटा भगवान नहीं है, रशिया में कोई छोटा भगवान नहीं है। ऐसा भी मत समझिएगा कि कहीं पर छोटा और कहीं पर बड़ा भगवान होता है। उनके सिवा और कोई है ही नहीं। वासुदेव सर्वम, कोई हुआ नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं। वे परमात्मा ही मेरे हैं ऐसा मानकर हे पुण्यात्माओं सब मस्त हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। हम अच्छे हैं कि मंदे हैं इसकी फिक्र मत करो। जैसे भरत जी, ध्यान से सुनो, भगवान राम के छोटे भाई भरत जी महाराज चित्रकूट जाते हुए माँ कैकेयी की तरफ देखते हैं तो उनके पैर पीछे पड़ते हैं और अपनी तरफ देखते हैं तो खड़े रहते हैं, और जब राम जी की तरफ देखते हैं तो दौड़ पड़ते हैं। जब समुझत रघुनाय सुभाए तब पथ परत उताइल पाए। ऐसे ही आप हम अपनी करनी की तरफ मत देखो, मत देखो, अपने पापों की तरफ मत देखो। भगवत प्राप्ति से पहले सब पापी हैं। कोई ढिंडोरा ना पीटे कि मैंने कोई पाप ना किया। हम पापी थे, पापी हैं, लेकिन पापी रहेंगे नहीं। केवल भगवान की तरफ देखो। जैसे विद्वानी भगवान को छिलका देती है और भगवान छिलका ही खाते हैं, छिलका ही खाते हैं। छिलका खाने में भगवान को जो आनंद आता है वैसा आनंद गिरी खाने में नहीं आता। कारण कि विद्वानी के मन में ये भाव है कि भगवान मेरे हैं। जैसे बच्चे को भूखा देखकर माँ जिस भाव से उसको खिलाती है, उससे भी विशेष भाव विद्वानी में था और शबरी में था। भाव की बातें हैं। ऐसे ही आप भगवान को अपना मान लो। जीने मरने आदि किसी की परवाह मत करो, क्योंकि अब तो आपको विश्वास होना चाहिए कि राम मरे तो मैं मरूं, मैं मर नहीं सकता। किसी से डरो मत, किसी की गर्ज करने की जरूरत नहीं। बस एक ही विचार रखो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। अगर ये विचार कर लोगे तो निहाल हो जाओगे। परंतु बहुत धन कमा लो, बहुत शैर शौकीनी कर लो, बहुत मान बड़ाई प्राप्त कर लो, ये सब काम नहीं आएगा। सपना सा हो जाओसी, सुत कुटुंब धन धाम, ये सब सपना बन जाएगा। बेटा भी, कुटुंब भी, धन भी और घर भी। सपना सा हो जाओसी, सुत कुटुंब धन धाम, हो सचेत बलदेव नींद से। अरे वीर पुरुष, नींद से जागो, जप ईश्वर का नाम।
मनुष्य तन फिर नहीं कोई, किया शुभ कर्म नहीं कोई, उम्र सब गफलत में खोई। कल भी निवेदन किया था, आज फिर आप पुण्य आत्माओं से नम्र निवेदन करता हूं, अब आज से भगवान के होकर रहो। कल हमने कहा नहीं याद रहती भगवान की, एक रुमाल में गांठ मार के अपने मुट्ठी में बंद कर लो। लोग यही समझेंगे ना, रुमाल लेके अक्सर आदत होती है रुमाल पकड़े रहने की, लेकिन उसकी गांठ किसी को नजर नहीं आएगी, और गांठ आपको जताती रहेगी भगवान ही मेरे हैं, भगवान देख रहे हैं, भगवान सुन रहे हैं। बताइए, इसमें कोई एक बार भी भगवान का नाम नहीं लेना, एक बार मत लो, गांठ जताती रहेगी। करके देखो, अभ्यास ने कौनते। आप सोचो बस खाली मैं सुन लूं और काम हो जाए तो नहीं होगा। तो अब आज से भगवान के होकर रहो। कोई क्या कर रहा है भगवान जाने, हमें मतलब नहीं। सब संसार नाराज हो जाए तो परवाह नहीं, पर भगवान मेरे इस बात को छोड़ो मत। मीराबाई को जच गई कि अब मैं भगवान से दूर होकर नहीं रह सकती। क्या प्रार्थना की जाकर के उसने कि मिल बिछुड़न मत कीजिए, हे लाला बहुत भाग्य से मिली हूं, अब मुझसे अपने आप से दूर मत करो। तो उनका 1.5-2 मन का थैला, ध्यान से सुनो, मीरा का 1.5-2 मन का थैला शरीर भी नहीं मिला, भगवान में समा गया। एक ठाकुर जी के सिवाय किसी से कोई मतलब नहीं। लोग बुरा मानते हैं, इनकी परवाह करते हैं हम लोग। अंत में तुझे सब छोड़ देंगे, कोई तुम्हारा नहीं रहेगा, तो फिर पहले से ही क्यों ना छोड़ दो। कहते ना, साधु विचार कर भली समझैया, दीवी जगत को पूठ, पीछे देखी बिगड़ती, पहले बैठा रूठ। पीछे तो सब बिगड़ेंगे ही, फिर अपना काम बिगाड़ कर बाद बिगड़ते तो क्या लाभ। अपने को तो अभी भगवान का हो जाओ। तुम हमारे, हम तुम्हारे, हमारा कोई नहीं, हम किसी के नहीं, केवल भगवान हमारे हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, भगवान के चरणों की शरण होकर मस्त हो जाओ। कौन राजी, कौन नाराज, कौन मेरा, कौन पराया, इसकी परवाह मत करो। अगर ये परवाह करते रहे तो माया आपको ठगती रहेगी। वे निंदा करें मेरी या प्रशंसा करें, क्या फर्क पड़ता है। तिरस्कार करें या सत्कार करें, क्या फर्क पड़ता है। हमें निंदा, प्रशंसा, तिरस्कार, सत्कार से कोई मतलब नहीं। सब राजी हो जाएं तो हमें क्या मतलब, और सब नाराज हो जाएं तो हमें क्या मतलब। देखिए, कल मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि भगवान गोपियों के विषय में क्या कह रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा। भगवान ने कहा, देखो ता मन मनस्का मत प्राणा, गोपियां जीवित हैं। आप सुनिएगा ध्यान से, गोपियां जीवित हैं, पर किस लिए। आप और हम लोग अपने लिए जिंदा हैं, अपने परिवार के लिए जिंदा हैं ना। भगवान कह रहे हैं कृष्ण उद्धव से कि गोपियां जीवित हैं, किस लिए। वो कहती हैं अगर ये प्राण हमारे होते तो हम इनको छोड़ देती। ये प्राण तो हमारे प्यारे के हैं। बताइए, उनके हृदय में जो प्राण चल रहे हैं गोपियों के, वो उसे भगवान के मानती हैं, अर्पित हैं। इनको हम कैसे छोड़ें। इनको हम कैसे छोड़ें। इनको तो
संभालना हमारा काम है, उनकी चीज कहीं हमसे बिगड़ ना जाए। और आप हम लोग कोई परवाह नहीं करते। आपके हृदय में प्राण किसकी कृपा से चल रहे हैं? मैंने तो किसी माता पिता को देते हुए देखा नहीं कि मेरे से प्राण तुम ले लो। भगवान की कृपा देखो। यदि हम मर गई तो उनको समाचार मिला तो वे बड़ा दुखी होंगे, ये गोपियों का भाव है। और मिलने की आशा भी है। प्रेम में एक बहुत बड़ी शक्ति है। आशा की जिएंगे तो जरूर मिलेंगे। तो क्या कहा? मत प्राणा का अर्थ क्या है कि गोपियों के जो प्राण हैं वो कृष्ण के लिए है। अब आप देख लीजिएगा, आप और हम लोग अज्ञानता में जी रहे हैं, पाना चाहते हैं परम प्रेम, गोपी प्रेम। कृष्ण ही गोपियों के जीवन हैं, कृष्ण ही गोपियों का जीवन है, उन्हीं के लिए वो जी रही हैं। अब ध्यान से सुनो, ये तो बात बताई गोपियों की, अब थोड़ा सा कृष्ण की भी सुन लें, क्योंकि मैंने सुना है टिट फॉर टैट, जो जिससे जैसा प्यार करता है भगवान भी उससे वैसा ही प्यार करते हैं। क्या मतलब? अब ध्यान से सुनिएगा भगवान की बात भी। कृष्ण कहते हैं मम प्राणा, उद्धव जी तुम देखते हो कि मैं मथुरा से सांस ले रहा हूं। क्या मैं मथुरा में सांस ले रहा हूं? आपको लगता है ना कि मैं मथुरा में रह रहा हूं, देवकी वसुदेव के पास रह रहा हूं, मथुरा वासियों के पास रह रहा हूं, मैं यहां सांस ले रहा हूं, मैं जिंदा हूं, लेकिन यहां केवल हवा की सांस ले रहा हूं। मेरे असली प्राण तो वृंदावन में रहते हैं, मेरे असली प्राण तो गोपियों में रहते हैं, राधा में रहते हैं। और वे प्राण कौन हैं? कि वे प्राण गोपियां हैं। भगवान कहते हैं एक अंतस्थ प्राण होता है और एक बहिस्थ प्राण होता है। तो ये गोपियां मेरी बहिस्थ हैं तो बाहर, परंतु हमारी प्राण है, ये दिखती बाहर हैं, लेकिन मेरे अंदर जो प्राण चल रहे हैं ये इनके प्रेम से चल रहे हैं। भगवान पृथ्वी पे कोई कंस को मारने के लिए नहीं आए, ये 16,108 विवाह करने के लिए नहीं आए। ये तो अनंत जन्मों के अनंत पुण्य आत्माओं को कृपा पात्र बनाने के लिए, उनको अपना रसो वही सहा का गोता लगाने के लिए भगवान पृथ्वी पर आए थे। और क्या कहा भगवान ने कि गोपियों के बिना हम सुखपूर्वक जीवन नहीं बिता सकते। कभी सुना है, सोचा है कि भगवान उद्धव से कह रहे हैं कि गोपियों के बिना हम सुख पूर्वक जीवन नहीं बिता सकते। और गोपियां का अहमेव प्राणा, मैं ही उनके प्राणेश्वर हूं, मैं ही उनका हृदयेश्वर हूं और मैं ही उनका परमेश्वर हूं। सोचो हे पुण्य आत्माओं, टिट फॉर टैट, भगवान के लिए गोपियां और गोपियों के लिए भगवान, दोनों एक दूसरे के प्राणों में बसे हुए हैं। आप और हम लोग बहुत गहरा चिंतन करें, बहुत सोचें, तो हम क्या कहते हैं? हम तो अपने परिवार के लिए जिंदा हैं। अच्छी बात है, शरीर मानोगे तो परिवार के लिए जिंदा हो। जिस दिन आप भगवान के भक्त बन जाओगे, शरीर रहोगे, क्या कहोगे? मेरा शरीर परिवार के लिए जिंदा है
और मेरे प्राण मेरे गोविंद के लिए है, मेरे राम के लिए। शरीर मिला है संसार की सेवा के लिए और मनुष्य शरीर मिला है भगवान के प्रेम के लिए। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे। आज खूब मीरा की चर्चा हुई, उसी का गीत गाएंगे। मेरे गिरधर गोपाला